अच्छा ठीक है, एक सेकंड अजय आलोक साहब, मैं एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहा हूं, ट्राइबल मामलों की। एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने चिट्ठी लिखी है लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी को और राज्यसभा में खड़गे जी को, और उन्होंने साफ कहा है, उन्होंने लिखा है कि मैं अपोजिशन लीडर्स को लिख रहा हूं आज ताकि उनका साथ मांग सकें मणिपुर पर चर्चा के लिए। सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है और सहयोग चाहती है सभी पार्टियों का कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हम बात करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें सभी दलों का साथ मिलेगा। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है, शुरुआती एक वाक्य पढ़ रहा हूं केवल। मैं आपको ये पत्र लोकसभा में मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा के लिए आपका सहयोग मांगने के लिए लिख रहा हूं। श्री अधीर रंजन चौधरी जी को चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और साथ में खड़गे जी को राज्यसभा में। अभय दुबे जी। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि ये कॉन्स्पिरेसी किस टाइप की है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ही नोटिस दिया है कि 176 में चर्चा कराना चाहते हैं राज्यसभा में, जिसका जिक्र अमित शाह साहब कर रहे हैं। वो सीमित समय की चर्चा है जिसमें इन्हीं के सांसद बोल लें और पटाक्षेप कर दें। ये जो बात कर रहे थे ना, असली सच ये देखिए 2020 की स्टोरी है। 20 की स्टोरी ये है कि ड्रग माफिया को बचाने के लिए वहां के चीफ मिनिस्टर ने दबाव डाला, ये एफिडेविट फाइल किया। एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने वहां की हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया इस लेडी ने कि बड़े बड़े ड्रग माफिया को बचाने के लिए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और ये दुहाई दे रहे थे अभी साहब, मेघालय के मुख्यमंत्री के घर हमला हुआ है, मिजोरम तक इस मणिपुर की आग पहुंची है। ये गंभीरता नहीं समझ रहे हैं, ये सिर्फ अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए बात करते हैं। अरे गृह मंत्री साहब, आपसे निवेदन है, आप चिट्ठी मत लिखिए, चर्चा कराइए। कह दीजिए उस चिट्ठी में एक लाइन लिखनी थी कि हम रूल 267 के तहत चर्चा के लिए तैयार हैं, सब लोग राजी हो जाएंगे। क्योंकि अब सिर्फ आपके पाप पर पर्दा डालने के लिए बहस नहीं, हम चाहते हैं कि बहस विस्तार से हो, प्रधानमंत्री जी आए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें और बताएं कि क्यों आप कर्नाटका के चुनाव में लगे रहे, आप मुख्यमंत्री को बचाते रहे। अरे अपनी सत्ता को बचानी है तो 3-3 राज्यों में 2-2, 3-3 बार चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं, लेकिन एक वो चीफ मिनिस्टर जिस पर आपके विधायक लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उनको हटाना नहीं चाहते आप। तो प्रधानमंत्री जी, आपको आकर देश के सामने बताना पड़ेगा। सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जितनी गाली देना है प्रतिपक्षी दलों को दीजिए प्रधानमंत्री जी, वो देश को बचाने की ही बात कर रहे हैं। इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा अगर हमने दृढ़ता से लड़ाई नहीं लड़ी आज इस सरकार के नापाक इरादों के खिलाफ। मैं साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप आइए, सदन में जवाब दीजिए और अमित शाह साहब रूल 267 के तहत चर्चा कराइए। अभी कह रहे थे कि ये तो सभापति का अधिकार है, फिर गृह मंत्री क्यों चिट्ठी लिखी? देखिए, इसमें कोई रूल उन्होंने नहीं लिखा है, उसने सिर्फ लिखा है। देखिए मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, इस समय मणिपुर की जनता चाहती है हम सभी पार्टियों के सांसद उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि हम एक होकर मणिपुर की शांति के लिए संकल्पबद्ध हैं, और पूर्व में हमारी महान संसद ने करके दिखाया है। विपक्ष की मांग है कि सरकार द्वारा मणिपुर पर स्टेटमेंट हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि संपूर्ण चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसमें सभी दलों का साथ अपेक्षित है। अब मुझे बताइए अभय दुबे जी, इसमें कोई रूल नहीं लिखा है 267 में होगा, 176 में होगा, किस में होगा? वो तो कह रहे हैं चर्चा होगी, और ये बात तो मौखिक रूप से कह चुके हैं अभी बिल्कुल। उन्होंने मौखिक रूप से लोकसभा में कही, रिकॉर्ड पर है कि जितनी लंबी चर्चा चाहिए उतनी लंबी चर्चा कीजिए। बहुत स्वागत है, हम जाएंगे कल, देख लेते हैं अमित शाह साहब अपने वचन पर खरा उतरते हैं कि झूठ बोल देते हैं चिट्ठी लिख करके। हम जाकर इस बात को तस्दीक कर लेंगे। हम तो चाहते हैं साहब, कौन नहीं चाहता, और हम ही वो सब दल हैं जो 80 दिन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। इन्होंने ही संज्ञान नहीं लिया, नहीं तो इतनी विभत्स परिस्थितियां हमारे देश के एक अभिन्न हिस्से की नहीं होती जिसको इन लोगों ने कर दिया, और समूचे देश में त्राहिमाम है। सौरभ जी, अकेले मणिपुर का किस्सा नहीं है, नियोजित रूप से ये इसी जाति, संप्रदाय, धर्म, कपड़े, खान पान के आधार पर हिंसा फैलाना चाहते हैं। ये बंद होना चाहिए। अरे सत्ता की भूख मिटाने के लिए इतनी निर्लज्जता पर आप लोग उतर आएंगे? हम लोग सभी जो इंडिया के दल हैं वो एक साथ दृढ़ता से खड़े हैं। हम इस सत्ता की भूख के परे चाहते हैं कि मणिपुर पर गंभीर। चलिए अच्छा ठीक है, एक फाइनल कमेंट जरा इसी बात पर अजय आलोक जी का ले लें। अभय दुबे जी कह रहे हैं कि ठीक है, हम देखेंगे सरकार अपनी बात पर कितना खरा उतरती है। चिट्ठी तो लिख दी है, चर्चा भी होती है, नहीं देखते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।